जो लोग अज्ञानी हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका सोचने का दायरा बहुत छोटा है। इसी बात को एक स्त्री थी, उसका पति रूठ गया, पति रूठ के घर से निकल गया। अब स्त्री का पति रूठ जाए तो उसका जीवन तो अंधकारमय हो जाता है, कुछ नहीं रहता उसके पास। उसको पता लगा कि उसका पति रूठ के घर से चला गया है, वो उसको मनाने के लिए भागी उसके पीछे पीछे। उसको होश नहीं था, न सिर पे चुन्नी ली, पैरों में जूती नहीं पहनी, और ऐसे ही जैसे पागलों की तरह से व्याकुल होके खोजने लगी, कहां गए, किधर गए। किसी ने बताया इस रास्ते गए। तो उस रास्ते पे जा रही थी, वहां एक मुल्ला जी कहो, मुसलमान भाई कहो, वो नमाज अदा कर रहे थे। और नमाज अदा जिस चीज पे करते हैं, जो एक कपड़ा बिछाते हैं, उसको मुसल्ला कहते हैं। उस मुसल्ले पे वो जब नमाज अदा कर रहे थे, नमाज अदा करना हो तो खुदा को याद करते हैं, अलग अलग तरीके हैं। पुराने जमाने में घरों में भी बुजुर्ग आदमी बैठते थे तो कहते संध्या करता है। अब हम कहते हैं कि हम अभ्यास में बैठे हैं, ध्यान करते हैं। मुसलमान भाई वो नमाज अदा करते हैं, हम मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। मुसलमान भाई मस्जिदों में जाके बांग देते हैं। इसी तरह से वो नमाज अदा कर रहे थे, धार्मिक क्रिया है उनकी, खुदा को याद करना उस तरीके से। जब नमाज अदा कर रहे थे और वो भागी हुई गई, उसको ध्यान ही नहीं था कि रास्ते में कोई आदमी है, वो उसके मुसल्ले पे पैर रखती हुई चली गई। देख लिया उसने, बोलता कैसे कि नमाज अदा कर रहा था। वो थोड़ी दूर गई, अपने पति को मना के वापस ले आई। वापस लेके आई तो जब तक वो नमाज अदा कर चुका था, उसने उससे कहा कि आपको लज्जा नहीं आई? बोली किस बात की लज्जा आए मुझे, क्या गुनाह किया है मैंने? कहने लगे इससे बड़ा गुनाह क्या करेगी तू? मैं अल्लाह ताला की नमाज अदा कर रहा था और तूने मुसल्ले पे पैर रख के इसको आप नापाक कर दिया आपने, कि आपके पैर रखने से नापाक हो गया मुसल्ला, तो मेरी जो नमाज अदा की थी उसका कोई फायदा नहीं है, आपने बहुत गलत काम किया है। जब खुदा के कार्य में कोई बाधा डालता है तो इससे बुरा काम और क्या होगा। बोली झूठी है तेरी नमाज। किसकी नमाज अदा करता था? अगर नमाज अदा करता तो तेरा ख्याल ध्यान कैसे पता लग गया कि मैं इस पर पैर रख के गई? अरे मैं एक अपने पति के रूठने के कारण मुझे होश आवाज सारे खो दिए थे, मुझे पता ही नहीं कहां तेरा मुसल्ला है, कहां तू नमाज अदा कर रहा है, मैं किस रास्ते जा रही हूं। मुझे सिर्फ लगन ये थी कि मैं अपने पति को मना के लेके आऊं, मेरी लगन उसी में थी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। इसके लिए आप मुझे कुछ भी कहो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं इसकी सजावार नहीं हूं। लेकिन आप ये बताओ, पति राची सूझी नहीं तू राचा रहमान, कि पति के उसमें मैं इतनी बेहवास थी कि मुझे होश ही नहीं था, और आप तो खुदा की नमाज अदा कर रहे थे, आपको कैसे होश था? तो ये है लगन की बात, कि जब तक लगन नहीं होती इंसान की तो न सत्संग होता है, न अभ्यास होता है। हम सभी आके सत्संग में बैठे हैं, कोई भी भूल चूक घर में किसी चीज को, कीमती चीज को भूल आए, घर को ताला नहीं लगाया, या कोई चीज ऐसी छोड़ दी है जिसके कारण हमें ये लगता है कि हम जाएंगे जब तक वो सही मिले या ना मिले, तो हमारी लगन किस चीज में, सत्संग में नहीं, उसकी चिंता रहेगी। मन में हमारे वो बात रहेगी, शारीरिक रूप से जरूर हम सत्संग में हाजिर हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ होगा? हमारा मन तो उस चीज के लिए रहेगा, और कब सत्संग से छुट्टी हो, कब यहाँ से भागे, कब जाके देखें कि हमारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ, वो चीज किसी ने उठा चुरा तो नहीं ली, क्या कोई और घर में चोरी आदि तो नहीं हो गई। इसलिए सत्संग में जब बैठते हैं तो हमें सब चीजों को भूल के हमारी दृष्टि, हमारा ख्याल, विचार सिर्फ जो है सत्संग वचनों पे होनी चाहिए।
क्या पता किस घड़ी में कौन सी बात किसके काम आने वाली होती है। सारा सत्संग तो मानते हैं, इतने गौर करके नहीं सुनते होगे। बातें चाहे 1000 बार क्यों ना आपने सुनी हो, लेकिन कोई शुभ घड़ी ऐसी होती है जिसमें कही गई बात इंसान के जीवन को ही बदल के रख देती है। वो सबके लिए हो जाती है। उस बात पर अगर गौर करके देखे तो अगर सत्संग में आके हमने संसारी चीजों की ही अपने मन में कल्पना करते रहे, उसको याद करते रहे, अपने मन को उसी तरफ ले जाते रहे, तो शारीरिक रूप से बेशक यहाँ हैं, मानसिक रूप से हमने कोई फायदा नहीं उठाया। मानसिक रूप से हम हाजिर नहीं हैं यहाँ। इसलिए अरमान साहब कहते हैं कि बिन लगन के सत्संग और अभ्यास दोनों नहीं। अभ्यास का भी यही है, जब हम ध्यान में बैठते हैं, कह के बैठते हैं आधा घंटा ध्यान में बैठूंगा, घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, 10 मिनट बैठे नहीं, कपड़ा उठाया नहीं, आंखें खोल के देखा घड़ी में क्या आधा घंटा हो नहीं गया, लेकिन 10 मिनट हुई है। अरे 10 मिनट हुई है, मैंने तो आधा घंटा बैठना था। तो किसका घड़ी की सुइयां को गिनते रहे हम। जब ध्यान में बैठ ही गए हो तो पता ही नहीं। नानक साहब जिनके जयंती का जिक्र था, छोटी उम्र थी, पशु चराने के लिए जंगल में भेज दिया गया, पाड़ी का काम करते थे। जब पशुओं को चराने के लिए जंगल में गया, वहां जाके उनको छोड़ दिया, अब ध्यान में मस्त होके बैठ गए। मस्त सिर्फ आंखें बंद करने का नहीं है, तो शुरुआत दौर में हम समझाते हैं कि आप अपने मन को डांटने के लिए, ख्यालात को रोकने के लिए और एकाग्रचित्त होने के लिए 3 बंद लगाया करो। लेकिन उनको 3 बंद लगाने की जरूरत नहीं है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया है, अपने विचारों को स्थिर कर लिया है, वो तो जहां टिक गए तो टिक गए, उनके फिर भटकाव खत्म हो जाता है। जब विचारों का ठहराव आ जाता है, वही सच्ची और असली समझोगे भक्ति की लाइन है, वही ध्यान की अवस्था है। अब ध्यान 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 के हम रोजाना ढिंडोरा पीटते हैं। ध्यान तो हर चीज में लगाते हैं, सबका लगता है। किसी का बेटों में लगा हुआ है, किसी का अपने संपत्ति जायदाद में लगा हुआ है, किसी का मकान में लगा हुआ है, किसी का अपने कृषि काम में लगा हुआ है। जो कोई काम करता है, व्यापारी का व्यापार में है, किसान का खेती में है, विद्यार्थी का अपनी पढ़ाई में है। अरे तो अभ्यासी का तो ध्यान अभ्यास में होना चाहिए, भक्ति करने वाले का तो नाम में होना चाहिए। ध्यान तो करते तो सब हैं, लेकिन जब नाम के लिए ध्यान करते हैं तो जो पहले ध्यान किए हुए है मन वहीं जाता है, नहीं टिकता नाम में। नाम में अगर ये टिकना शुरू हो जाए तो समझो वहीं से हमारा अज्ञान मिटना शुरू हो जाता है और हृदय में प्रकाश हो जाता है। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, कुछ संभलने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब उसके चिंतन में आप बैठ गए तो उससे शक्तिशाली चीज है क्या, उससे प्यारी चीज क्या है प्रभु से। इसका मतलब उसको हमने कुछ माना ही नहीं है, उस शक्ति को हम समझे ही नहीं है। अगर समझ जाएंगे तो उसकी खोज के लिए जो निकले ना, उन्होंने सारी दुनियादारी की चीजों को अलविदा कह दिया। ना उन्होंने खाने पीने की कोई परवाह की, ना उन्होंने लत्ते कपड़ों की परवाह की, ना उन्होंने कहीं अपने ऐसे आराम की परवाह की। वो तो मस्ती में रहे अपने, उस नाम में